वो कहते हैं जब इरादे टूटते हैं तो यकीन बाहर आता है, और जब यकीन पुख्ता हो जाता है तो फिर करैक्टर बाहर आते हैं, और उसका नाम विराट कोहली है। आज मेरे ख्याल में ज़िंदगी की सबसे बड़ी इनिंग्स वो खेल गए। वो इसलिए खेल गए कि उनको यकीन था कि वो कर जाएंगे। 3 साल वो डाउन आउट रहे, रन्स नहीं बने, कप्तानी छीन ली गई, बुरा भला भी कहा गया, फैमिली तक भी लोग चले गए, बट अपनी ट्रेनिंग करते रहे, मेहनत करते रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली बड़े मैचेस का प्लेयर है और वो बड़े मैचेस में करके दिखाता है। विराट कोहली तब स्कोर करके दिखाता है जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है। विराट कोहली रिवर्स स्वीप भी मारा, स्वीप भी मारे। मेरे ख्याल है पहली सेंचुरी होगी जो स्वीप मार के विराट ने करी है। और आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होगा और वो भी हो जाएगा। 7वां 100 विराट कोहली, 30वां अपना कैरियर का 100 बनाया 15-16 महीने के बाद। और बड़े लोग कहते हैं, बातें करते हैं कि बोझ है, टीम से निकालो, अपना मीडिया उनका, अपने लोग उनके, लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितना बेचैनी से वेट कर रहा है कि मैं कोई बड़ा स्कोर करूं। कर तो वो रहा था कि मैं 100 करूं, 30वां 100 करूं। 15 महीने हो गए हैं, 16 महीने हो गए हैं। किस टाइम से वो गुजर रहा है कि उससे पहले जो उसने 81-100 किए हुए हैं वो याद नहीं आ रहे कि उसने किस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ किए हैं, किस कंडीशन में किए हैं। अकेले ही उसने जो 81-100 किए हुए हैं ना, वो उसमें से कोई 60-65-100 उसके मैच विनिंग है। तो उस प्लेयर के मतलब कहते हैं ये बोझ है। ये वो प्लेयर है जिसने आज जायसवाल जैसे प्लेयर्स को सुपरस्टार बनाया। कभी सोचता होगा कि मैं विराट कोहली से मिलूंगा, देख पाऊंगा? आज उसके साथ खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। ये है इंस्पिरेशन यंगस्टर्स की, और ऐसे खेलना चाहिए, और ऐसी मेहनत के साथ, ऐसी अप्रोच के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं। जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, देखने वाले हैं। और विराट कोहली की सेंचुरी 100 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे हैं। इट सिग्निफाइज कि जब आपकी बैकग्राउंड में इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो, एक तजर्बा हो, तसलसल के साथ चलता हुआ यानी कंटिन्यूटी के साथ चलता हुआ एक आपका पीरियड होता है, आपका स्पैन होता है, तो उसके बाद आपको कम बैक करना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता। एंड आई वोंट से दैट इट वाज अ कम बैक, इट वाज अ गुड डे जिसका भरपूर फ़ायदा विराट कोहली ने उठाया। न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद खासी तनकीद हो रही थी विराट कोहली के ऊपर कि इनको ड्रॉप कर देना चाहिए, अब इनसे नहीं हो रहा है, और बहुत सारी बातें। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था कि विराट कोहली वो नाम है क्रिकेट का जिसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट है, एक पूरा प्लेटफॉर्म है, एक पूरा वे है, एक कंटिन्यूटी है, एक सपोर्ट है, जिसके बाद विराट कोहली यू कैन नॉट से कि उनको बाउंस बैक करने की ज़रूरत है, उनको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत है। ही डजंट नीड टू डू एनीथिंग। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली बड़े मैचेस का प्लेयर है और वो बड़े मैचेस में करके दिखाता है। विराट कोहली तब स्कोर करके दिखाता है जब आपको एक्चुअली ज़रूरत होती है, एंड ही डिड। ही बिकेम नॉट आउट ऑन 100 रन्स बनाकर सेंचुरी मुकम्मल करने के साथ साथ वो नॉट आउट रहे, एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट अगेन फॉर इंडियन फैंस, नॉट फॉर विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली के बैकग्राउंड में उनकी बहुत सारी सक्सेस हिस्ट्री है। अगर हम बात करें जायसवाल की, तो जायसवाल के ऊपर भी मैं कहना चाहूँगी कि इंडिया की अपकमिंग एक ब्राइट स्टार्स के अंदर, सेलिब्रिटीज़ के अंदर, बड़े बड़े नामों के अंदर क्रिकेट में यशस्वी जायसवाल एक उभरता हुआ वो नाम है जो किसी भी बड़े नाम से कम नहीं होगा। मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी कि यशस्वी जायसवाल आने वाले वक्त का विराट कोहली है, यशस्वी जायसवाल आने वाले वक्त का रोहित शर्मा या सचिन तेंदुलकर है या कोई भी और प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल, ही इज़ हिमसेल्फ हु विल बिकम अ नंबर 1 स्टार इन इंडियन क्रिकेट इन द फ्यूचर। आने वाले वक्त में आज भी हैं, लेकिन आने वाले वक्त का ये वो स्टार होगा कि जो अप्रोच एक बड़े क्रिकेटर्स को होती है, धोनी को हासिल थी, विराट कोहली को हासिल थी, रोहित शर्मा को हासिल थी, इसी के साथ साथ कई ऐसे नाम हैं, देयर आर नंबर ऑफ पीपल जिनकी अगर हम बात करते हैं तो उनको एक
बड़े नामों का एजाज हासिल हुआ है, यशस्वी जायसवाल को भी हासिल होने वाला है। देखें, एक जुमला ऐसा बोलूँगा, शायद विराट कोहली के फैंस को बहुत बुरा लगेगा। अगर विराट कोहली आज 85 पे आउट हो जाता ना, या 70 पे आउट हो जाता, या 96 पे आउट हो जाता, जो स्वीप मार के उसने चौका मारा है, जो अचीव करना था विराट कोहली ने अचीव कर लिया। क्योंकि किसी भी सीरीज का जो पहला मैच होता है ना, उसमें जब आप रन्स कर लेते ना, तो फिर जो पूरी सीरीज होती है ना, वो आपके लिए खुल जाती है। इस मैच से पहले क्या बातें हो रही थी ऋषभ पंत और विराट कोहली? ऋषभ पंत ने पहली बारी में 37 करे, अच्छा खेला। विराट कोहली जल्दी आउट हुआ, सब जल्दी आउट हुए, लेकिन फायदा किसने उठाया? क्या जुमला बोलता हूं, ऑस्ट्रेलियन फोकस इन्हें कर रहे हैं, सारे बच्चों के लिए ज्यादा चांस होता है। जिस तरह रेड्डी ने फेटा लगाया, जायसवाल ने 161 करे, राहुल ने रन करे, और फिर विराट कोहली ने अपना घेर बदला। ग्रेट्स ही होते हैं, बता देते हैं। हालांकि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उसको सेंचुरियां करनी चाहिए थी। जो 70 पे आउट हुआ था लास्ट बॉल पे, उसके तो मतलब का पिच था, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर है जी, वही होता है। टॉप क्लास बैटिंग करी, आज तो रिवर्स भी मार दिया, रिवर्स स्वीप भी मारा, स्वीप भी मारे। मेरे ख्याल है पहली सेंचुरी होगी जो स्वीप मार के विराट ने करी है। लेकिन जी सीधी सी बात है, 30वां 100 अपना टेस्ट मैच का 8100 इन वनडे मिला के, बहुत बड़ी बात है, बिग अचीवमेंट है, और इंडिया को यही चाहिए था। और आज वो किंग, वो कवर ड्राइव, वो सब नजर आई हमें विराट कोहली की तरफ से। हमने कल आपको बोला था कि मैच चौथे दिन जाके खत्म होगा, वो भी हो जाएगा, और आपको बोला था बहती नैया है, बहती गंगा है, इसमें विराट कोहली को हाथ धो लेने चाहिए। धो गए, ना सिर्फ धो गए, ऐसी फॉर्म के अंदर नजर आए कि जो वो जवानी में किसी टाइम पे नजर आया करते थे। बहुत अरसे के बाद उनको मौका मिला है, थोड़ी सी बेटर कंडीशंस में वो आए थे शुरू, अर्ली ऑन, बॉल थोड़ा पुराना था, और आके उन्होंने जो खेले हैं शॉट, जिस तरह की उनका बैलेंस क्रीज के अंदर नजर आया, एक मास्टर क्लास है। जब भी वो खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलते हैं, इसी तरह लग रहा होता है कि किताब खोलो, उसमें से एक शॉट पढ़ो और सामने विराट कोहली को देखो तो लगता है कि वो शॉट उसने मार भी दिया ऑलरेडी। और याद रहे, विराट कोहली अंडर प्रेशर थे, इससे पहले उन पे बहुत ज्यादा बातें हो रही थी, और उन बातों को इग्नोर करके एक चैंपियन प्लेयर किस तरह सामने आता है वो आप लोग देखिए। आते ही पहले टेस्ट मैच के अंदर, पर्थ के अंदर, जो कि बहुत बड़ी सीरीज इनकी हो रही है बॉर्डर गवास्कर ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान के खिलाफ, उसमें सेंचुरी ठोकना, और ऐसे ठोकना कि जिस तरह हक बनता है ठोकने का। और कुछ हद शॉट जो उन्होंने मारे हैं, आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर ने एक शोएब अख्तर को शॉट मारा था, जो कि आज तक वायरल वीडियो वो होती है, जो पॉइंट के ऊपर से छक्का उन्होंने मारा था। इसी तरह आज विराट कोहली ने ऑलमोस्ट सिमिलर शॉट मारा है पॉइंट के ऊपर से, जबरदस्त। हालांकि उनका शॉट है नहीं है, लेकिन ओवर क्या टाइमिंग उसमें नजर आई, फीड्स दोनों अप उनके, और वो जो शॉट था उसने पूरे का पूरा जो रिदम था विराट की इनिंग में वो बनाया। जबरदस्त कवर ड्राइव्स हमें देखने को मिली स्पिन के अगेंस्ट। देखिए याद रहे, 40 पे जब विराट कोहली पहुंच गए थे, 40 पे, तब विकेट जो है वियर्ड बिहेव करना स्टार्ट हो गया था। कमिंस बॉलिंग कर रहे थे, इतना अंदर आया, उनकी कोनी पे लग के पीछे गया विकेट से ऊपर, और क्रैक्स पे भी बॉल लग के ऊपर नीचे। इन 2-3 ओवर्स के अंदर ऐसी बहुत ज्यादा 3 से 4 दफा ऐसी चीजें हो गई। फिर अगले ही ओवर के अंदर नेथन लाइन जब आए तो कीपर भी बीट हो गया, विकेट भी मिस हो गई, और इतना टर्न हुआ। अब जब 10 बॉलों के मार्जिन पे एज अ बैट्समैन आपके खिलाफ इतनी चीजें होने लग जाए पिच से, तो बड़े से बड़ा प्लेयर भी जो है वो पिच का सोचने लग जाता है। लेकिन विराट कोहली थे, विराट कोहली ने एक बड़े बैट्समैन की ना सिर्फ ग्राउंड के अंदर चीजें हमें सबको दिखाई, लेकिन जो दिमाग है वो किसी को नजर नहीं आता, वो नजर आना चाहिए। हम आपको बताते हैं एज अ प्लेयर बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप 10 बॉलों के अंदर पिच इस तरह का बिहेव करने लग जाए। आपकी फीट मूवमेंट्स में फर्क आता है, आपके माइंडसेट में फर्क आता है। किंग जो कोहली साहब है, भाई वो तो ऑस्ट्रेलिया को बड़ा ही पसंद करते हैं। जब भी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं उनका 1-2 तो लिखे होते हैं, और उन्होंने कर दिखाया। और उनकी क्लास पे तो आई थिंक किसी को डाउट भी नहीं है। ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन दिस एरा।
सो वो तो भाई उनकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो जितना बड़ा मैच आता है वो और निखर के आते हैं, और उनकी फिटनेस लेवल आप देख लें, और क्या कहते हैं, उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स गेम, उनकी वर्क एथिक्स पे किसी को भी आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ क्रिटिक्स हैं जो बात कर रहे होते हैं एक दो मैचेस के बाद कि कोहली को क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई उसने कहा ये लो, T20 वर्ल्ड कप में भी यही हो रहा था जी, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, फाइनल का मैन ऑफ द मैच हो गया वो। और ऑस्ट्रेलिया में पहली इनिंग में कुछ नहीं किया, फिर सारे शू 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 शुरू हो गए, और भाई उसने अगली सेकंड इनिंग में कर दिया है 100। और एक यहाँ पे प्लीज डोंट फॉरगेट के राहुल, जिस प्रेशर के साथ वो आए हैं, कमबैक किया उन्होंने यार। उन पे काफी दिनों से कितना क्रिटिसाइज हो रहा था कि राहुल कुछ नहीं कर रहे, बाहर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो पहली इनिंग्स में भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, और दूसरी इनिंग में भी क्या भारी किया, क्या पेशेंस दिखाए हैं। एक बंदा इतना अंडर प्रेशर हो, उसके बाद इस तरह का आई थिंक कामनेस दिखाना बहुत बड़ी बात है, और उनकी भी तारीफ जितनी की जाए कम है। विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई। वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बताओ उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में दो से तीन 250 आई थिंक किए हुए थे, तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप उसने रन्स कहाँ किए ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, इन ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो बात सीधी सीधी ये है कि अच्छे प्लेयर को सपोर्ट भी करो। अब आप देखना वो कितना रिलैक्स होके खेलेगा, क्योंकि देखो उसने अपनी आवाम को एक आदी बनाया हुआ था कि मैं 100 करता हूं, बस मैं 100 करता हूं, तो वो कहीं मिसिंग था, और उसने जो है वो 100 कर दिया। 534 का जो है वो टारगेट